हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ आपका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12। जैसे कि लेक्चर नंबर 11 में हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड एग्जांपल तक सॉल्व कर लिया था, राइट। इनवर्स फाइंड कर रहे हैं हम एडजॉइंट मेथड से। उसमें से ये एग्जाम्पल बचा है और एक क्वेश्चन बचा है, तो हम ट्राई करते हैं आज ये लेक्चर में कितना कवर होता है। तो ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ये एग्जाम्पल दिया है। एक मैट्रिक्स दी उन्होंने जिसका एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 5। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। कल भी हमने किया इस तरह का एक एग्जांपल किया है ना कल के लेक्चर में। चलो पहले हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे ये मैट्रिक्स को ए नाम से। 1 2 3 0 2 4 0 2 4 0 0 5 0 0 5। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, अगर हमको इनवर्स फाइंड करना है तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, चलो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए? इट विल बी 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 5। करेक्ट है। चलो क्या है इसका आंसर? 1 डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 0 5। ठीक है, मैं नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि इधर हमको आगे जगह थोड़ी कम पड़नी है, इधर लिख लेता हूँ। 1 डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 0 5 2 4 0 5 माइनस 2 0 4 0 5 0 4 0 5 3 0 2 0 0 0 2 0 0। चलो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखना क्या है, 5 2 are 10 minus 0 into 4 it will be 0 minus 2 0 into 5 it will be 0 0 into 4 it will be 0 plus 3 0 into 0 0 0 into 2 0। चलो क्या आया, 10 minus 0 0 10 minus 0 10 into 1 it will be 10 0 minus 0 0 0 into 2 it will be 0 0 into 3 it will be 0। therefore what is determinant of a? It is 10, right? Determinant of a is not equal to 0, therefore a inverse exists, right? चलो a inverse अगर exist होता है तो सबसे पहले हमको inverse फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस फाइंड करते हैं, राइट। चलो करते हैं माइनस फाइंड। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 and M33। चलो ये होगा हमारे 9 माइनस, इसके रिस्पेक्टिव हम क्या निकालेंगे, इसके रिस्पेक्टिव हम निकालेंगे इसके रिस्पेक्टिव हम निकालेंगे, पहले तो ये निकाल लेते हैं ना, उसके बाद में हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। चलो पहला एलिमेंट का माइनर निकालना है तो ये बचे हुए 4 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट लेते, तो मैं डिटरमिनेंट अभी लिखता नहीं हूँ क्योंकि जगह हमारे पास कम है। 5 2 are 10 minus 0 into 4 it will be 0, right? तो क्या आएगा, 10 आएगा। व्हाट इज M12? M12 मतलब 2, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो। 0 4 0 5 again 0 into 5 multiplied 0 into 5 it will be 0 minus 0 into 4 it will be again 0, this is again 0। what is M13? ये रो ये कॉलम छोड़ दो। 0 into 2 it will be 0 into 0 it will be 0 and 0 into 2 it will be again 0, therefore it will be 0। M21 ये एलिमेंट के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ दो। 2 3 0 5 बचे, तो 5 2 are 10 minus 0 into 3 it will be 0, ये भी 10 आ गया। What is M22? ये एलिमेंट के लिए 1 3 0 5, तो 5 1 are 5 minus 3 into 0 it will be 0, that means it is again 5। What is M23? ये रो ये कॉलम छोड़ दो। 1 2 0 0 0 into 1 it will be 0 minus 0 into 2 it will be 0। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व किया एग्जांपल 3, सेम वैसे ही करना है ये भी। ठीक है, व्हाट इज M31? ये रो ये कॉलम छोड़ दो। 2 3 2 4 4 2 8 minus 3 to the 6
8 minus 6 it will be 2. What is m3 to this one, this column and this row? छोड़ दो 1 3 0 4. 4 1 are 4. 0 into 3 it will be 0. What is this? 4. m3 3 ये row ये column छोड़ दो 2 1 are 2. minus 0 into 2 it will be 0. 2 करेक्ट है? समझ में? चल अभी हम निकालेंगे इनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स. a11 माइनस 1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू m11. a12 माइनस 1 का पावर 1 प्लस 2 इंटू m12. a13 माइनस 1 का पावर 1 प्लस 3 इंटू m13. a21 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 1 इंटू m21. a22 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 2 इंटू m22. a23 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू m23. a31 माइनस 1 का पावर 3 प्लस 1 इंटू m31. a32 माइनस 1 का पावर 3 प्लस 2 इंटू m32. a33 is equal to minus 1 का पावर 3 plus 3 into m33. चलो ये होगा हमारे कोफैक्टर्स. फॉर्मूला कौन सा? ये वाला. aij is equal to minus 1 to the power i plus j into mij. करेक्ट है? चलो अब इसके वैल्यूज डाल देते हैं. m11 क्या है? 10 है. 10 है. माइनस 1 का पावर 1 प्लस 1 2 है. 2 इवन नंबर है तो नेगेटिव नंबर का इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होता है तो 10 जैसे का वैसा लिख लेंगे. 0 है तो इसका कुछ भी आया प्लस माइनस वो तो 0 ही आना है. 0 है m13 ये देखो m13 0 है तो 0 ही आएगा. m21 10 है. 2 प्लस 1 अगेन इट इज अ ऑड नंबर है. नेगेटिव नंबर का ऑड पावर हमेशा नेगेटिव होता है तो m21 10 है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? -10. करेक्ट. चलो m22 क्या है? 5 है. माइनस 1 का पावर 2 प्लस 2 4 है मतलब इवन नंबर तो इट विल बी पॉजिटिव. Therefore, what is value of m22? It is 5. Therefore, it can be written as it is. Again, m23 is 0. Therefore, we can write 0. What is m31? m31 is 2. But 3 plus 1 is 4. And negative number का even है 3 plus 1 4. 4 even number है. Negative number का even पावर मतलब positive है. m31 क्या है? 2 है तो 2 लिख लेंगे. 3 plus 2 5. minus 1 का पावर 5 मतलब माइनस. इधर m30 की वैल्यू 4 है तो क्या लिखेंगे? -4. m33 क्या है? +2 है. 3 plus 3 6. नेगेटिव नंबर का इवन पावर है 6 तो क्या आएगा? पॉजिटिव तो 2 जैसे क्या वैसा. चलो ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं. ये जो हमको एलिमेंट्स मिले अभी ये कौन से एलिमेंट्स हो गए? दीस आर कोफैक्टर्स. राइट. और ये मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखेंगे? 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 2 -4 2. अब इसका ट्रांसपोज निकालना है मतलब ये हमको क्या मिलेगा? एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए इज इक्वल टू aij ट्रांसपोज. चलो इसका ट्रांसपोज 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 ट्रांसपोज. तो क्या मिलेगा हमको? एडजॉइंट ए. ट्रांसपोज कैसा करना मैंने आपको बता दिया ना. 2-3 लेक्चर हो गए हमारे ट्रांसपोज पे. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी नो चेंज. रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम. फर्स्ट रो व्हाट इज फर्स्ट रो? 10 0 0 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम 10 0 0. व्हाट इज सेकंड रो? -10 5 0 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम -10 5 0. व्हाट इज थर्ड रो? थर्ड रो इज 2 -4 2 इट विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड कॉलम 2 -4 and 2. ये हो गया हमारा adjoint. Now we can find inverse easily. What is the formula for A inverse? A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint A. Right? What is the value of determinant A? Determinant A is 10, right? We can write determinant of A is 10. Adjoint A 10 -10 10 -10 2 0 5 -4
and 0 0 2. What is this? This is A inverse. समझ में आया? बस सेम मेथड है, बस सबको सॉल्व करते आना चाहिए इसे जैसे चलो नोट डाउन करो। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, और हमको मैट्रिक्स दी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया एडजॉइंट मेथड से करना है या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आपको जो इजी जाएगा मेथड, जो आपको मतलब आपका आंसर आना चाहिए और आंसर करेक्ट आना चाहिए, तो आपको जो मेथड इजी लगे वो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई बच्चे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जिसको वो इजी लगता है, कोई बच्चा एडजॉइंट मेथड से करेंगे। ठीक है, हम दोनों मेथड से मैं एक बार करके बताता हूँ आपको क्या आंसर सेम आता है। चलो ठीक है, पहले हम करेंगे एडजॉइंट मेथड से, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा एडजॉइंट मेथड चालू है, तो फिर वही मेथड से पहले करके देख लेते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलो तो अभी पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स को अगर नेम नहीं दिया होगा तो उसको सबसे पहले ए करके डिनोट करते हो मैट्रिक्स को। तो वो कर लेंगे 1 2 2 -1, दिस इज आवर मैट्रिक्स। We have to find the inverse of this matrix by adjoint method, right? तो adjoint method से find करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट। तो what will be the determinant of matrix A? 1 into 1 it will be -1, and minus 2 into 2 it will be 4, that is -5, right? That is determinant of A is not equal to 0, that means A inverse exists, राइट? एग्जिस्ट। चलो अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये तो हमको पता चल गया। अब हमको मतलब ए इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। इसके आगे हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं माइनस। चलो माइनस देख लेते हैं, M11 M12 M21 एंड M22। M11 मतलब ये एलिमेंट के लिए ये रो ये कॉलम छोड़ दो -1, M12 मतलब ये रो ये कॉलम छोड़ दो 2, M21 मतलब ये कॉलम ये रो छोड़ दो 2, और M22 मतलब ये रो ये कॉलम छोड़ दो, बचा 1। तो ये होगा इसके माइनस। अभी इसके रिस्पेक्ट हम क्या निकालेंगे, को फैक्टर्स A11 -1 to the power 1 plus 1 into M11 वो फॉर्मूला हमारा। ठीक है, A12 -1 to the power 1 plus 2 into M12, A21 -1 to the power 2 plus 1 into M21, and A22 is equal to -1 to the power 2 plus 2 into M22। करेक्ट है? कोई डाउट है या तो किसी को? चलो अभी M11 हमारे पास -1 है, ठीक है, लेकिन -1 का पावर क्या है, 1 plus 1 2 इवन नंबर है, तो कोई भी नेगेटिव नंबर का इवन पावर क्या होता है, पॉजिटिव। तो M11 क्या है, -1, तो एज इट इज -1 लिख लेंगे। M12 क्या है, 2 है, बट निगेटिव नंबर का इवन ऑड पावर हो गया, 1 plus 2 3, 3 इज ऑड नंबर। तो निगेटिव नंबर का ऑड पावर मतलब क्या आता है, नेगेटिव। तो M12 क्या है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, -2। M21 क्या है, 2, but 2 again 2 plus 1 3 is odd number, therefore we have to write 2 as a -2. What about M22? M22 is 1, and -1 का power 2 plus 2 4, again it is even number, therefore we can write it as positive, therefore M22 is 1। चलो ये होगा इसके कोफैक्टर्स। तो इसको अभी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, Aij is equal to what is first element, -1 -2 -1 -2 -2 and 1 -2 and 1। चलो ये होगा हमारा Aij। व्हाट अबाउट एडजॉइंटिंग? एडजॉइंटिंग कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट A is equal to Aij ट्रांसपोज। Aij ट्रांसपोज, व्हाट इज Aij, -1 -2 and 1 इसका ट्रांसपोज। ये Aij ये मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज करना है मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट्स विल बी अनचेंज्ड एज इट इज। व्हाट अबाउट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, दे विल चेंज, बट हियर इन दिस केस बोथ द एलिमेंट्स आर सेम, देयरफॉर वी कैन राइट -2 and -2 as it is। व्हाट इज दिस, दिस इज एडजॉइंट A। करेक्ट है? अभी हमको एडजॉइंट A मिल गया। अभी हमारे पास मॉड A भी है, मॉड A -5 है। A इनवर्स का फॉर्मूला पता है क्या है, वी नो दैट
क्या वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, करेक्ट है? व्हाट इज मॉड ए? Mod A means determinant of A, it is -5. Therefore, we can write 1 upon -5. What is adjoint A? This is this matrix. -1, -2, -2 and 1. Correct है? What is this? This is A inverse. आ गया समझ में कैसे सॉल्व किया? ये हो गया हमारा adjoint मेथड्स। अब हम इसको करके देखेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफर मेथड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन से मेथड से करना है। अगर एडजॉइंट मेथड से अगर ये आंसर आ रहा है हमारा, तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसा आएगा। तो चलो वो भी कर लेते हैं। क्या है मैट्रिक्स? गिवन मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 2 एंड -2। अभी देखो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा हमको एक फॉर्मूला पता है। क्या? कौन सा फॉर्मूला? वी नो दैट क्या पता है हमको? ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, बराबर है। अब इसको मैट्रिक्स डाल देंगे। अब यहाँ पे और मैट्रिक्स के ऑर्डर 2/2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कौन से ऑर्डर के लेंगे? 2/2। चलो लिख लेते हैं। क्या है ये मैट्रिक्स? 1 2 2 -1 2 -1। A inverse will be as it is because we have to calculate that A inverse. What about identity matrix? 1 0 0 1, करेक्ट है? चलो अब इसको हम करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन? पहले तो हमको ये दो टर्म्स 0 लाना पड़ेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दिस एंड दिस, और बाद में बचे हुए दो एलिमेंट्स ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 लगेगा। पहले हम इसको 0 करते। चलो R2 को R2 चेंज करते हैं। R2 चेंजेस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 करते हैं। 2 - 2 0 हो जाएगा। चलो करते हैं। क्या आएगा? 2 1 जा सॉरी 1 2, इट विल बी अनचेंज 2। इधर साथ में R1 को भी करते हैं क्या? नहीं, R1 को नहीं करते, फिर R2 को ही करते हैं। R1 will be unchanged because we are only interchanging R2. तो R2 change हो रहा है, R2 minus twice R1, तो 2 - 2 it will be 0. What about this element? R2 means -1 and minus of 2. 2 2s are 4, minus -1 minus 2 2s are 4, -4 -1 it will be -5. A inverse as it is. इधर क्या होगा? 1 0 as it is आएगा। R2 क्या इधर 0 है, माइनस ट्वाइस ऑफ R1 मतलब -2 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा? 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे? अब देखो, अभी हमको इधर 0 चाहिए, 2 के पास में 0 चाहिए, तो 2 को 0 कैसे लाएंगे हम? पहले हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। सिर्फ R2 क्या आएगा? R2 changes to 1 upon -5 times R2 करते, बराबर है ना? 1 upon बराबर। चलो क्या आएगा? 1 2 R1 तो एज इट इज रहेगा, अनचेंज रहेगा, वो 1 2। ठीक है, 1 2 एज इट इज लिख लिया। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ये। R2 क्या होगा? 1 upon -1 upon 5 टाइम्स R2 मतलब 0 upon -5 मतलब 0 ही रहेगा। ठीक है, इधर -5 R2 upon -5 it will be 1, करेक्ट है? और व्हाट अबाउट दिस? इट विल बी अनचेंज। A इनवर्स जैसे के वैसा। चलो अब इधर R1 जैसे के वैसा 1 0। R2 में क्या होगा? -2 upon -5 it will be +2/5, और इधर -1/5 आ गया। देखो R2 क्या है? इधर एलिमेंट -2, तो -2 रखा तो -R2 माइनस प्लस 2/5 2/5। इधर क्या आएगा? 1 है, 1 अपॉन -5 तो -1/5 लिख लिया, बराबर है? चलो अभी हम यहाँ तक आ गए। अभी हमको क्या करना है? अभी हमको करना है इसको, ये वाला एलिमेंट बचा, इसको 0 करना है, क्योंकि हमको इधर A इनवर्स के पास में जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। आइडेंटिटी मतलब क्या? ये वाला 1 0 0 1 के फॉर्म। तो हमारे पास 1
0 1 है, 1 0 1 है, इसको 0 करना है इसको। तो अभी R1 को चेंज करते हैं हम, R1 विल बी चेंज टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 करते हैं, क्या आएगा बताओ। देखो अभी R2 नो चेंज रहेगा क्योंकि हम R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो R2 हम जैसे कि वैसा लिख लेते हैं 0 1। अभी R1 को कैसा चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, मतलब R1 इधर क्या है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 मतलब 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, राइट। चलो अभी इधर क्या आया R2, R1 मतलब ये 2 माइनस 2 ऑफ R2 मतलब 2 into 1 it will be 2 and 2 minus 2 it will be 0, right? ये आ गया 0। A इनवर्स जैसे कि वैसा, इधर क्या मिलेगा हमको, कुछ तो मिलेगा सर, कुछ तो मिलना ही, कुछ मिलने के लिए हम कुछ कर रहे हैं ना। चलो तो इधर भी क्या होगा, R1 ही होगा चेंज, सिर्फ R2 तो जैसे कि वैसा, तो वो हम जैसे कि वैसा लिख लेते हैं 2/5 एंड माइनस 1/5। चलो अब R1 इधर क्या चेंज होगा, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, R1 क्या है 1 है, चलो इधर कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं आपको। R1 क्या है इधर 1 है, 1 और माइनस 2 टाइम्स व्हाट इज R2 2/5 है, 2/5 मतलब क्या आएगा इसका आंसर 2 2 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4/5 मतलब क्या आएगा 1/5 आएगा, राइट। तो इधर ऊपर क्या आएगा 1/5। कैसा आया 1/5, समझ में आया क्या। R1 मतलब इधर R1, ये मैट्रिक्स में R1 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट R1 में का 1, तो 1 रखा, ये 1 रखा मैंने, माइनस 2 एज इट इज, माइनस 2 एज इट इज। R2 क्या है 2/5, ये 2/5 डाल दिया, इसको सॉल्व किया हमको मिला 1/5, तो ये 1/5 लिखा मैंने। अब इधर ये एलिमेंट के लिए 0 के आके एलिमेंट के लिए क्या चेंज होगा, R1 क्या है 0, ये 0 रहा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 क्या है माइनस 1/5, माइनस 1/5 है, राइट। माइनस इंटू माइनस इंटू भी प्लस, प्लस लिखा नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/5 आ जाएगा, राइट। चलो 2/5 लिख लेते हैं। अभी हमारा क्या क्या आया 1/5 2/5 माइनस 1/5 2/5, राइट। अब इधर हमको मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब A इनवर्स इनटू I हम क्या लिखते हैं, I into A inverse is equal to always A inverse, right? ये मल्टीप्लाई बाय A inverse मतलब A inverse ही आएगा ना, ये तो हमको पता है, ये वाला ठीक है, ये पता है, मतलब इसको इसकी जगह पे हम क्या बोलेंगे अभी तक A inverse लिख सकते हैं, मतलब ये जो मिला हमको ये क्या हो गया A inverse हो गया, राइट। ये मिटाता हूँ मैं, इधर बताता हूँ आपको, इधर क्या आएगा A inverse, A inverse is equal to, एक कौन सा मैट्रिक्स क्या मिला हमको 1/5 2/5 2/5 एंड माइनस 1/5। चलो अब यहाँ से हम देखो सब में डिवाइड बाय मतलब सबके डिवीजन में 5 है, तो 1/5 हम बाहर निकाल लेंगे 1/5। मैट्रिक्स के अंदर क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर माइनस 1 बचेगा, राइट। ये क्या हो गया A इनवर्स। देखो हमने ये किया था बाय एडजॉइंट मेथड, हमारे को क्या मिला था 1/5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1। हाँ इधर क्या है, उन्होंने माइनस साइन भी कॉमन निकाल लिया 5 के साथ। ये देखो इधर 1/5 माइनस है, अगर हम भी अगर इधर से माइनस निकालेंगे बाहर, तो ये जो पॉजिटिव वाली टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव वाली टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। चलो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ये भी ये करेक्ट है, ये भी कुछ रॉन्ग नहीं है, ये भी आंसर आपका राइट है। ये कुछ बच्चे अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करेंगे तो ये दिस वन इज आल्सो राइट, जो बच्चे ये मेथड से करेंगे दिस वन इज आल्सो राइट आंसर भी। देखो अब इधर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या आएगा इधर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, -1 -2 और ये माइनस था तो ये +1 आ जाएगा, राइट। चलो अभी देखो ये देखो -1 1/5 -1/5 -1 -2 -2 1 -1 -2 1 आ गया। मैंने दोनों मेथड से बता दिया आपको, जो बच्चों को ये मेथड इजी लगे वो ये मेथड सॉल्व करो,
जो बच्चों को ये मेथड इजी लगे वो ये मेथड सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि इधर क्वेश्चन में बोला नहीं उन्होंने कौन सा मेथड से करूंगा। आप एडजॉइंट मेथड से करो या आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करो, तुम्हारे हाथ में तुमको जो इजी लगेगा। देखो दोनों में इससे भी आंसर क्या आया? सेम आया, -1/5 और गिवन मैट्रिक्स, राइट। चलो ये नोट डाउन कर लो। समझ में आएगा नहीं आता सबको? किसी को कुछ डाउट है? चलो इसका ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है? 2 - 3 - 2 1। अब आप लोग बताओ ये हम कौन से मेथड से काम कर रहे हैं? आप बोलेंगे एडजॉइंट मेथड से करते हैं, वो मेथड से भी कर सकते हैं। आप बोल रहे होंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करते हैं, तो वो भी मेथड से कर सकते हैं। आप बताओ मेरे को कौन से मेथड से करना है? एडजॉइंट मेथड से करना है। चलो ठीक है, एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट। तो व्हाट इज डिटरमिनेंट? पहले तो हमको लेट करके मैट्रिक्स को एक नाम देना है। कोई हम तो यूजुअली यही देते हैं, क्या कोई भी 2 -2 -3 और 1। ठीक है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। चलो इसका मैट्रिक्स क्या है? डिटरमिनेंट 2 - 3 -2 और 1। 2 1s are 2 -3 -3 into -2 +6 2 - 6 into -4. What is determinant A? It is -4. Determinant of A is not equal to 0. That is A inverse exists. राइट, अब ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब आपको पता है एडजॉइंट मेथड से फाइंड करना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम पहले निकालते हैं माइनस। तो व्हाट विल बी द माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। ठीक है, M11 ये रो ये कॉलम छोड़ दो, ये रो ये कॉलम 1 बचा। ये एलिमेंट के लिए ये रो ये कॉलम छोड़ दो, -2 बचा। ये एलिमेंट के लिए ये कॉलम ये रो छोड़ दो, -3 और लास्ट में क्या आएगा? 2। करेक्ट है, ये रो ये कॉलम छोड़ दो तो 2 जाएगा ना। अभी A11 निकाल लेते हैं। -1 to the power 1 + 1 into M11। A12 क्या आएगा? -1 to the power 1 + 2 into M12। A13 क्या आएगा? -1 to the power 13 कहाँ जा रहे हैं हम? 2 1 2/2 किस मैट्रिक्स है? 2 + 1 into M21। और A22 क्या आएगा? -1 to the power 2 + 2 into M22। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट M11 1 है, 1 + 1 2 निगेटिव नंबर का 2 इवन नंबर पावर है मतलब पॉजिटिव है, तो M11 की वैल्यू 1 है तो 1 लिख लेंगे। 1 + 2 3 निगेटिव नंबर का ऑड पावर हो गया 3 तो वो निगेटिव आ जाएगा। बट 1/M12 क्या है? ऑलरेडी -2 है तो माइनस इंटू माइनस इट विल बी +2। -1 का पावर 2 + 1 3 ऑड नंबर है मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। M21 क्या है? ऑलरेडी निगेटिव है तो हम -+3 आ जाएगा। और M14 क्या है? M14 कैसा दिखाई दे रहा है? 2 1 2 2 करेक्ट है। चलो A22 -1 का पावर 4 4 मतलब इवन नंबर मतलब पॉजिटिव है। M22 क्या है? 2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा अभी हमको मिल गए कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स पे से हम क्या करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। व्हाट इज AIG? AIG इज 1 2 3 2 1 2 3 2। अभी एडजॉइंट A निकाल लेंगे। एडजॉइंट A इज इक्वल टू AIJ का ट्रांसपोज मतलब ये क्या? 1 2 3 2 इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? 1 2 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 3 2 चेंज होगा, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इंटरचेंज एंड डायगोनल एलिमेंट्स विल बी एज इट इज। व्हाट इज दिस इज एडजॉइंट A, राइट। अभी देखो एडजॉइंट A मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ A मिल गया है। वी नो दैट what we know that A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint A. What is determinant of A? It is -4. Therefore, we can write it as -4. What is adjoint A? 1 3 2 2. What
व्हाट इज दिस? दिस इज इनवर्स, करेक्ट है? समझ में आया? ये होगा एडजॉइंट मेथड से। कोई बच्चों को अगर ये मेथड हार्ड लगे तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है अगर आपको इसके 2-3 फॉर्मूले, जैसे कि ये AIJ का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लर्न हो गया, ये माइनर कैसे निकालते वो अगर पता चल गया, और ये इनवर्स का फॉर्मूला, और ये एडजॉइंट का फॉर्मूला है, AIJ ट्रांसपोज का, अगर ये 3-4 फॉर्मूले अगर लर्न हो गए तो मेरे को नहीं लगता एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें कैसा गलतियां होने के चांसेस है, क्योंकि उसको हमको छेड़छाड़ करना है, उसके ऑपरेशंस करने हैं उसके एलिमेंट्स के साथ में। R2 चेंजेस टू R1 माइनस ये वो ऐसा वैसा, इसमें कुछ नहीं है वैसा। इसमें सिर्फ आपको जो फॉर्मूलेज है वो उसके ऊपर आप सॉल्व करते हो, आपका इनवर्स ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। समझ में आएगा? चल ये नोट डाउन कर लो। चलो फ्रेंड्स, अभी इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में बचे 2 एग्जांपल्स, वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, क्योंकि कैसा है अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दी। बस अगर 2 एग्जांपल्स अगर आप सॉल्व करके देखेंगे खुद के नहीं आया तो मुझे पूछो, मैं आपको बता दूंगा इजीली, उसका कोई टेंशन मत लो। लेकिन आप भी प्रैक्टिस करो, अगर ये मैं 2 प्रॉब्लम्स अगर होमवर्क में दे रहा हूँ तो आपका वो काम है वो सॉल्व करने का, ठीक है? चलो क्या है वो होमवर्क में देता हूँ मैं अभी। होमवर्क 3rd नंबर पे आपको जो मेथड से करना है वो मेथड से करो। 0 1 2 1 2 3 0 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1, और 4th वाला 2 0 -1 2 0 -1 5 1 0 5 1 0 0 1 3। चलो ये 2 न्यूमेरिकल से आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, इसका इनवर्स फाइंड करना है आपको, ये भी और ये भी, ये 2 मैट्रिक्स का। आपको जो मेथड से इजी लगे वो मेथड से करो, कोई बच्चे एडजॉइंट से करो, कोई बच्चे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो। नहीं तो मैं बोलता हूँ सब आप एक काम करो, सब लोग एक न्यूमेरिकल वो एडजॉइंट मेथड से करो और एक न्यूमेरिकल इससे करो अपना एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, मतलब दोनों मेथड की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? चलो इसके बाद में फ्रेंड्स, इसके बाद का जो एक्सरसाइज का पार्ट है समझो, एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी खत्म हो जाती है 2.2। इसके बाद में जो एक्सरसाइज है 2.3 हम वो देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो गई है और उसका थोड़ा सा जो नोट्स वगैरह है, फॉर्मूलेज वगैरह, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में लगने वाले, वो मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में अच्छे से बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है? आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।